वेलकम बैक टू विद द टॉपर। तो आज ये जो तुम्हारी स्क्रीन पे तुमको दिख रहा है वो है CUET UG के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलने वाली है। क्या ऑफिशियल वेबसाइट है उसकी, क्या इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट डेट जितनी भी है, आपका फीस कितना लगेगा, पेपर का पैटर्न कितना होगा, क्वेश्चन कितने आएंगे, टाइम कितना मिलेगा, सब्जेक्ट कौन से कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, रिजर्वेशन आपको मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, क्या कट ऑफ होगी, क्या टाइम होगा, कितने क्वेश्चन आने वाले, सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो लास्ट तक देखना। और अभी प्रेजेंटली हम लोग कहाँ पर है, हम लोग CUET UG की जो ऑफिशियल वेबसाइट है NTA की, हम उसके ऊपर है। आप यहाँ पर वेबसाइट देख सकते हो, यहाँ पे मैं वेबसाइट आपको दिखा रही हूँ। ये प्रॉपर वेबसाइट है। कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको लेनी है तो इस वेबसाइट पे जाकर ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करके पढ़ेंगे। उसमें एक सारी जो जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपके जानने के लिए UG के बारे में, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो मैंने ये ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है, मैं अपना ये खोल लेती हूँ। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि इसमें क्या क्या चीजें हम लोगों को जाननी जरूरी है। तो आप देख सकते हो ये खुल रहा है। अभी सारी यूनिवर्सिटीज आ गई हैं। सबसे पहले कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज होंगी। यहाँ पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, असम यूनिवर्सिटी है, BHU हमको यहाँ पे मिल जाएगा, आंध्र प्रदेश, साउथ बिहार, गुजरात, बहुत सारी यूनिवर्सिटी है यहाँ पे। जो भी अपने अपने जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो उसके बारे में देख सकते हो। जामिया मिलिया इस्लामिया है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, सबसे ज्यादा अच्छी यूनिवर्सिटी हमारे कंट्री की, ठीक है। तो वो सारी यूनिवर्सिटी CUET UG के एग्जाम्स में है। आप जो एग्जाम दोगे, जो आपका कट ऑफ बनेगा, जैसे आपके मार्क्स आएंगे उससे आपको एडमिशन मिल सकता है। तो ऊपर उसके लिए सबसे ज्यादा जानना जरूरी है, सारी इन्फॉर्मेशन तुम लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आज हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, एग्जामिनेशन स्कीम पे सबसे पहले चलते हैं। वहां पे हम देखेंगे अच्छा मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा, मीडियम क्या होगा, स्कीम क्या है, पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा, ड्यूरेशन कितना मिलेगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली सिलेबस क्या क्या आएगा। देखो यार, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि CBSE ने हमारे जो बुक थी क्लास 12 की उसमें से सब्जेक्ट जो थे, वो चैप्टर जो थे वो काट दिए थे, बट NTA ने वो चीजें नहीं काटी है। NTA ने कुछ चीजों को रखा है। तो वो क्या सिलेबस है, क्या एडमिट कार्ड है, क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, सब कुछ तुम्हें पता चलने वाला है। तो यहाँ पे हम सारे इंपॉर्टेंट डेट्स देखेंगे। तो यहाँ पे देखो ऑनलाइन सबमिशन, जब मैं वीडियो बना रही हूँ तो आज है 15 मार्च। अभी भी अगर जिस भी बच्चे ने UG का फॉर्म नहीं भरा है तो प्लीज उसको टाइमली भर दो, क्योंकि लास्ट डेट का इंतजार करते हैं। और लास्ट डेट में क्या होता है कि काफी सारे बच्चे अगर ऐसे होते हैं तो वेबसाइट जो है वो हैंग होती है, दिक्कत होती है उसको, तो काम ठीक से हो नहीं पाता है। तुम अभी अपनी ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है उसे सबमिट कर सकते हो। 26 मार्च तक इसकी लास्ट डेट यहाँ पर दे रखी है, यहाँ पे मैं आपको बताते चलूंगी। और उसके बाद जो सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन जो आपका पेमेंट का है वो भी इतना ही है, 26 मार्च रात के 11:50 तक आपको अपनी फीस भी पे कर देनी है। अगर आपके फॉर्म में, देखो पहले बात तो तुमको मेंटेन करना है, ये इंश्योर करना है कि गलती नहीं होनी चाहिए, ध्यान से भरना, एक दो बारी इन्फॉर्मेशन को चेक करना है और उसके बाद ही फॉर्म सबमिट करना। और अगर इन केस मान लो तुमसे कोई गलती हो जाती है तो 28 और 29 को ये 11:50 तक रात के खुला रहेगा, कोई भी करेक्शन कर सकते हो तुम। और सिटी कब इंटीमेट की जाएगी आपको, सिटी का इंटीमेशन निकलता है कि आपका किस सिटी में एग्जाम होगा, तो ये 30 अप्रैल ऑनवर्ड्स आपको पता चल जाएगा। और NTA के जो एडमिट कार्ड है, जो आपके CUET UG के जो एडमिट कार्ड है वो कब तक डाउनलोड कर सकते हो, तो जो मई का सेकेंड वीक होगा उसमें आपको अपना जो एडमिट कार्ड है वो आप डाउनलोड कर सकते हो। एग्जामिनेशन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 15 मई से लेकर 31 मई तक एग्जाम चलेंगे। अब आपको लगेगा दीदी इतने दिनों तक एग्जाम क्यों चलेंगे, एग्जाम्स तो एक दिन में होते हैं। पर देखो यार, बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, बहुत सारे कोर्सेज होते हैं UG में एडमिशन लेने के, उन सबका शिफ्ट वाइज एग्जाम चलता है, बच्चे बहुत सारे होते हैं, इसलिए इतने दिनों तक ये एग्जाम जो है स्ट्रेच हो जाता है। और आंसर की का अभी इन्होंने नहीं बताया, अभी इन्होंने बोला है कि अच्छा ये लोग जैसे एग्जाम कराएंगे उसके बाद हमको बता रहे होंगे। और वेबसाइट का यहाँ पे लिंक, ये वेबसाइट का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी कि अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन तुमको देखनी है तो ऑफिशियल साइट पर ही जाके देखो। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कैटेगरी के हिसाब से फीस की। जो फीस होती है उसको भी कैटेगरी के हिसाब से इन लोगों ने डिवाइड कर रखा है। अगर जनरल की हम फीस देखें, अगर अप टू 3 एग्जाम्स तक 3 सब्जेक्ट के आप फॉर्म भरते हो तो 1000 रुपए लगेंगे, ठीक है। 3 तक तो 1000 रुपए में हो जाएगा आपका काम। बट अगर आपको कोई भी एडिशनल पेपर और भरना है तो उसके 400 रुपए आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। अगर आप कोई चौथा पेपर भरते हो तो उसके आपको 400 रुपए अलग से पे करने पड़ेंगे। अगर हम बात करें OBC या EWS की फीस की, तो उसकी फीस जो 3 सब्जेक्ट की है वो 900 रुपए होगी। और अगर एक एडिशनल सब्जेक्ट भरोगे तो तुम्हारी एक सब्जेक्ट की फीस जो होगी वो 375 रुपए होगी। SC ST PWBD थर्ड जेंडर की अगर हम फीस की बात करें तो यहाँ पे ये 800 रुपए 3 सब्जेक्ट की है। और अगर एक एडिशनल सब्जेक्ट कोई भरेगा तो उसकी 350 रुपए फीस लगेगी। और अगर कोई सेंटर्स आउटसाइड इंडिया है, मतलब इंडिया में अगर आप नहीं हो फिर भी आपको एग्जाम देना है, तो उसकी 4500 रुपए फीस लगेगी। और अगर एक एक्स्ट्रा पेपर एडिशनल
एडिशनल सब्जेक्ट का पेपर भरोगे तो उसके लिए आपको 1800 रुपए पे करने पड़ेंगे। तो ये सारी फीस की बात हो गई। अब हम लोग बात करेंगे ब्रॉड फीचर्स ऑफ सीयूईटी यूजी, जहां पे हमको बहुत सारी चीजें बता रखी है। मोड क्या होगा, टेस्ट पैटर्न कैसा होगा, मीडियम क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, कहाँ करना है, ये सारी चीजें। अब मोड ऑफ द टेस्ट सबसे पहले देख लो, हाइब्रिड मोड। हाइब्रिड मोड क्या होता है, देखो यार यहाँ पे क्या होता है कि कुछ छोटी छोटी सिटीज होती हैं हमारे इंडिया के अंदर जहां से बच्चे यूजी का फॉर्म भरते हैं। तो वहां पे क्या होता है, क्योंकि आप अगर कभी कंप्यूटर पे एग्जाम दिया होगा, अगर देखा होगा तो पता होता है कि वहां पे ना बहुत सारे बच्चे आते हैं, बहुत सारे कंप्यूटर होने चाहिए। तो अगर किसी गांव में कोई ऐसा इलाका है वहां पे अगर नहीं हो सकती है तो वहां पे बच्चे पेन एंड पेपर वाला पेपर भी दे सकते हैं। बट अगर दिल्ली जैसी जो सिटीज हैं बड़ी बड़ी, वहां पे अगर आप पेपर दे रहे हो तो वहां पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वो हाइब्रिड मोड हो गया। टेस्ट पैटर्न के हिसाब से अगर हम देखें तो देखो पेपर में आपको जैसे बोर्ड में भर भर के आंसर लिखने होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, एमसीक्यू वाला पेपर आएगा। अब पेपर का मीडियम, ये मीडियम ध्यान से सिलेक्ट करना, क्योंकि जो भी तुम मीडियम सिलेक्ट करोगे उसी में तुम्हारी स्क्रीन पर पेपर आएगा, ठीक है। कि मैं अभी सीयूटी पीजी के एग्जाम देके आई हूँ, तो मैंने जो इंग्लिश सिलेक्ट की थी, पेपर इंग्लिश में ही आता है। और जो बच्चे हिंदी सिलेक्ट करते हैं उनका पेपर हिंदी में ही आता है। तो इनमें जो 13 लैंग्वेजेस दे रखी हैं, इसमें से जो भी लैंग्वेज तुम्हारी है, जो तुमको समझ में आती है, जिसको समझ के तुम क्वेश्चन को समझ के आंसर दे पाओगे, वो ही लैंग्वेज सिलेक्ट करना, ठीक है। यहाँ पे अगर हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में देखो क्या क्या चीजें यहाँ पे बता रखी हैं इन्होंने। सिलेबस में हमारे पास सबसे पहले लैंग्वेज की बात करी गई है। लैंग्वेज सब्जेक्ट क्या है वहां पे, अब लैंग्वेज ये मत सोच लेना कि तुम्हारा हिंदी इंग्लिश आएगा, यहाँ पे भी तुम लैंग्वेज आई होप सिलेक्ट कर सकते हो। जो भी तुम लैंग्वेज बोलोगे हिंदी इंग्लिश, उसी पर पेपर होगा। बट यहाँ पर आपका पोएम या चैप्टर ये सब नहीं पूछा जाता है। जो ग्रामेटिकल पार्ट्स होते हैं जैसे एक्टिव पैसिव नरेशन, ये सब चीजें ज्यादा आ सकती हैं। लैंग्वेज सब्जेक्ट में क्या होता है, आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मिलेगा, वोकैबुलरी टाइप्स क्वेश्चन होते हैं कि आपको सिनोनिम या एंटोनिम दे दिया, ये सारे क्वेश्चन वहां पे आ सकते हैं। डोमेन सब्जेक्ट क्या होता है, एज पर द 12th क्लास सिलेबस ओनली। जो डोमेन सब्जेक्ट आप चूज करोगे वो अपने क्लास 12th के सिलेबस से के जैसा ही चूज कर सकते हो, जो भी सब्जेक्ट आपके पास था। सिलेबस के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पे जनरल टेस्ट का सिलेबस जो होगा उसमें जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग्स और मैथ्स के सिंपल सवाल आएंगे। अब अगर हम बात करें रजिस्ट्रेशन की, तो वही रजिस्ट्रेशन आपका वेबसाइट आपको यहाँ पे दिख रही है कि यहाँ पे ये वेबसाइट है, इसका लिंक मैं डाल दूंगी। अगर किसी ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो प्लीज जाके फॉर्म भर दो। अगर तुमको बीए करना है या बीए, बीकॉम, बीएससी जो भी तुमको करना है, ग्रेजुएशन करना है, तो प्लीज उसका फॉर्म भर दो। लास्ट डेट का इंतजार मत करो। यहाँ पे एक और नोट है आप सभी के लिए। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपको 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे। आपके पेपर में 50 क्वेश्चन है, जैसे कि एक डोमेन से, एक चीज से रिलेटेड, इंक्लूडिंग लैंग्वेजेस। तो उसमें क्या होता है कि 50 में से आपको सिर्फ 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ठीक है। जैसे हमारे एग्जाम में, जैसे सीयूटी पीजी में क्या था कि हमारे पास 75 क्वेश्चंस थे और उसमें से हमें सारे अटेम्प्ट कर सकते थे। बट आपके पेपर में क्या होगा, 50 क्वेश्चंस आएंगे जिसमें से आप 40 अटेम्प्ट कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं कर सकते हो। आर टू बी अटेम्प्टेड इन ऑल सब्जेक्ट इंक्लूडिंग लैंग्वेजेस। अगर कोई लैंग्वेज, जैसे मान लो कोई हिंदी इंग्लिश ऑनर्स कर रहा है, कोई स्पेनिश फ्रेंच ये सब कर रहा है, तो उसके पेपर में भी सेम चीज होगी। 50 क्वेश्चन में से आपको 40 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। और ये जो टेस्ट है इसका ड्यूरेशन कितना होगा, इसका ड्यूरेशन होगा 45 मिनट्स। और यहाँ पे एक एक्सेप्शन यहाँ पर दे रखा है कि अगर आपके पास जो सब्जेक्ट है वो अकाउंटेंसी है, इकोनॉमिक्स है, फिजिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, मतलब जो एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन सब्जेक्ट्स होते हैं ना, जिसमें टाइम लग जाता है सॉल्व करने में, तो ऐसे जो पेपर होंगे उनका जो टाइम होगा वो होगा 60 मिनट, ठीक है। वो आपको प्रॉपर 1 घंटा मिलने वाला है। जो भी सब्जेक्ट में एग्जाम देने वाले हो ध्यान से सुन लेना। जो भी एप्लीकेशन बेस्ड जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें आपको 60 मिनट लगेंगे, और जो लैंग्वेजेस हैं या जो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट हैं उसके लिए आपको 45 मिनट्स ही मिलेंगे, क्योंकि उसमें आपको बहुत ज्यादा कोई कैलकुलेशंस वगैरह नहीं करनी होती हैं। तो दैट्स वाई ये एक वो चीज रखी गई है। और यहाँ पे ध्यान से देखो, तुम लोगों को अगर कोई भी क्वेरी आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो तुम लोगों को यहाँ पे इन्होंने फोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी भी दे रखी है, ठीक है। ये ईमेल आईडी है, ये कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है, आपको फॉर्म सबमिट करने में या कुछ भी इन्फॉर्मेशन अगर लेनी है, तो आप इन चीजों पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ईमेल दे रखा है, कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है। यहाँ पे लैंग्वेजेस उन्होंने बता रखी है कि कौन कौन से लैंग्वेज आप कॉम्बिनेशन ले सकते हो। इंग्लिश ले सकते हो, इंग्लिश एंड हिंदी, इंग्लिश एंड आसामीज, इंग्लिश एंड बंगाली, इंग्लिश एंड गुजराती,
इंग्लिश के संग आपको सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे अगर लैंग्वेज की बात करोगे। और ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आप भी डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ सकते हो कि क्या चीजें हैं, क्या रहेगा यहाँ पे सारा। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे टोटल सब्जेक्ट्स यहाँ पे कितने हैं, 61 सब्जेक्ट्स हैं टोटल सब्जेक्ट। जैसे अभी मैंने बोला था ना कि 15 दिनों में पेपर होगा, तो 61 सब्जेक्ट टोटल है, 33 लैंग्वेजेस हैं, 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं, लाइक ज्योग्राफी हो गया आपका, अकाउंटेंसी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, मैथ्स हो गया, फिजिक्स हो गया। चॉइस ऑफ टेस्ट ऑफ पेपर आप मैक्सिमम 6 पेपर ले सकते हो। जैसे अभी यहाँ पे इन्होंने बोला था ना कि 3 का, अगर जनरल के हिसाब से मेरे को जितना याद है तो जनरल के हिसाब से 3 पेपर आप नॉर्मली सिलेक्ट कर सकते थे, बट आप एक्स्ट्रा और सब्जेक्ट सिलेक्ट करोगे पेपर तो आपको कितने, आपको पैसे देने पड़ेंगे। और तो यहाँ पे 6 पेपर आप मैक्सिमम सिलेक्ट कर सकते हो, 6 कोर्सेज के लिए फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, 6 बार एग्जाम देके भाई किसी न किसी में तो मेरे को यूजी में मेरा नंबर आ ही जाएगा। ठीक है, मीडियम ऑफ टेस्ट ऑफ पेपर आपको ये सब मीडियम दे रखे हैं, इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर लेना। मोड अभी हमने देख लिया था, हाइब्रिड मोड है। टोटल क्वेश्चन अभी हमने देख लिया था कि भाई 50 में से आपको 40 क्वेश्चन ही करने हैं, जिसके लिए आपको 45 मिनट मिलेंगे। अगर आपका सब्जेक्ट एप्लीकेशन बेस्ड है तो वहां पे आपको 60 मिनट्स मिलेंगे, क्योंकि आपको सॉल्व करनी होती हैं चीजें, आपको टाइम लग जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये बात मैं तुमको जब तुम पेपर देने जाओगे तो मेरे ख्याल से मैं वीडियो बना के तुम्हें बताऊंगी, पर अभी भी बता रही हूँ, सेंटर पर टाइम से पहुंचना, कुछ भी उल जरूल अपने बालों में बेल्ट फलाना फलाना ये सब तुम्हारे एडमिट कार्ड में आ जाएगा, ये सब मत लगा के जाना। क्योंकि मैं अभी रिसेंट पेपर देख के आई हूँ, मैंने देखा बच्चों का काफी सारा टाइम खराब हुआ उन सारी चीजों को रखने में, हटाने में, कुछ चीजों को वो ऐसे फेंक देते हैं। तो ऐसे चीजें करके ही मत जाना, बहुत ही सिंपल ड्रेसअप करके जाना। ठीक है, तो कोई तुमको दिक्कत ही पड़ेगी नहीं उसमें कि भाई क्या करूं कैसे करूं। तो ये सिलेबस, और यहाँ पे हम सिलेबस की मैं कोई अगली वीडियो बनाऊंगी जिसमें हम लोग सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी है। एलिजिबिलिटी क्या है, इन्होंने बोला है कि देखो हमारी तरफ से सीयूईटी यूजी ने क्या बोला है कि एनटी की तरफ से कोई भी एज लिमिट नहीं है। अगर कोई यूनिवर्सिटी अपनी कोई एज लिमिट देती है तो अपनी कोई बात अलग है, बट हमारी तरफ से कोई भी एज लिमिट नहीं है। किसी भी बंदे ने जिसने 12th या फिर कोई इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन जो दिखाता है कि आपने इंटरमीडिएट स्कूलिंग अपनी की है, मतलब क्लास 12 तक आपने पढ़ाई की है, तो आप एलिजिबल हो जाते हो इस एग्जाम को देने के लिए। क्वालिफाइंग जो एग्जामिनेशन होगा आपका 10+2 ही होगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर मार्क्स की बात करें तो मार्क्स भी ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोई बहुत ही नंबर लाने 99%, आपको सिर्फ पास होना है। अगर आप पास हो जाते हो अपने क्लास 12 के एग्जाम में तो आप यूजी का एग्जाम आराम से दे सकते हो। स्केड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पेपर जो होता है ना वो शिफ्ट 1, एक मॉर्निंग शिफ्ट होती है, एक आफ्टरनून शिफ्ट होती है और एक आपकी इवनिंग शिफ्ट होती है। आपको जो आपका शिफ्ट मिलेगा एग्जामिनेशन जो आपके एडमिट कार्ड में आ जाएगा उसको आपको देख लेना है। अब एप्लीकेशन फॉर्म में क्या क्या इन्फॉर्मेशन भरनी है इसमें वो सब चीजें लिखी हुई हैं। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन तुम लोगों के लिए यह है, यहाँ पे देखो यार टोटल मार्क्स ऑफ सीयूईटी एग्जाम, टोटल मार्क्स जो होगा आपका सीयूईटी एग्जाम का वो होगा 800 मार्क्स। ठीक है, 800 मार्क का पेपर आएगा, 800 नंबर का पेपर आएगा आपका। मार्किंग स्कीम क्या है, 5 नंबर। एक सही आंसर अगर आप टिक करोगे तो उसके आपको मिलेंगे 5 मार्क्स, और एक गलत अगर कर दिया आपने तो उसके इनकरेक्ट के अगर आप कर दोगे तो उसका एक माइनस नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, लेवल ऑफ एग्जाम यहाँ पे क्लास 12 दे रखा है। और ये मैं एक वेबसाइट पे आई हूँ, अभी देखो कोई भी स्पॉन्सर वगैरह नहीं कर रही हूँ, बट मैं तुम लोगों को बता रही हूँ तुम लोग की हेल्प के लिए कि गूगल पे जाना, जिस भी सब्जेक्ट का तुम लोग पेपर देने वाले हो तो गूगल पे जाके वो एग्जाम लिखना, यूजी लिखना, मॉक टेस्ट, फ्री मॉक टेस्ट लिखना। ठीक है, जितनी भी वेबसाइट ने फ्री मॉक टेस्ट तुमको दे रखे होंगे तो उसको एक बार ना अटेम्प्ट करके देख लेना। ठीक है, अभी एकदम से ना कोई पैसे वैसे देने की जरूरत है, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि बहुत ज्यादा महंगे महंगे कोर्सेज या मॉक टेस्ट वगैरह बनाए जाएंगे तुम लोगों को देने के लिए। बट मैं फिर भी बोलूंगी सबसे पहले ना फ्री मॉक टेस्ट जितने भी है उनको लगा के देखने की कोशिश करो। और जो सिलेबस है वो तुम्हारी बुक का सिलेबस है। आई डोंट थिंक कि तुमको कोई महंगी महंगी किताबें उसके लिए खरीदनी चाहिए। जैसे तुम लोग इस वेबसाइट को नोट कर लो एक बार, यहाँ पर आ सकते हो तुम। ठीक है, यहाँ पे इसके मॉक टेस्ट है, यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी दे रखी है। मॉक टेस्ट यहाँ पे अगर हम लोग देखें, फ्री ऑनलाइन पीडीएफ सीरीज डाउनलोड ऑफिशियल मॉक टेस्ट तुम लोग यहाँ पे दे सकते हो। और यही नहीं, बहुत सारी वेबसाइट्स होंगी जहाँ पे तुम लोग चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे क्वेश्चन पेपर में अगर हम लोग जाके देखें तो यहाँ पे तुमको और भी सारी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर के यहाँ पे मिल जाएंगे। मैं 1-2 पेपर तुम लोग के संग सॉल्व कराना तुम लोगों को मैं ये दोबारा बताऊंगी किसी और एक वीडियो में। तो यहाँ तुम लोग ये सब चीजें देख सकते हो। ठीक है, बहुत ज्यादा टेंशन लेने की अभी कोई जरूरत नहीं है। और अगर हम कट ऑफ को चेक करें तो कट ऑफ तुम लोग देख सकते हो कि जो
ह्यूमैनिटीज की कट ऑफ होती है वो 750 के आसपास जाती है कहीं, ठीक है। 800 में से 750 नंबर के आसपास अगर तुम लेकर आ जाते हो तो तुम्हारी बहुत अच्छी कट ऑफ बन जाएगी और तुम्हें अच्छा खासा ड्यू कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। ड्यू में कोई भी कॉलेज अच्छा खासा मिल जाएगा। और अगर हम लोग यहाँ पे कॉमर्स की बात करें तो 800 में से 770 कट ऑफ लोग माने जाते हैं। मैंने भी बहुत सारी रिसर्च करी है, मैंने इसको देखा है, तो मुझे इतना पता चला है कि अच्छा 770 जो मार्क्स हैं वो कट ऑफ माने जाते हैं। और साइंस की फील्ड में अगर हम लोग देखें तो 600 में से 550 नंबर अगर आप ले आते हो, एक सेफ जोन है। हो सकता है नंबर आपको बहुत ज्यादा भी लगे, बट इट्स अ सेफ जोन कि अगर आपको जेएनयू चाहिए या आपको अपना ड्यू चाहिए, अगर बीएचई चाहिए, बड़ी बड़ी अगर आपको यूनिवर्सिटी चाहिए, तो आप अच्छे मार्क्स लेकर आओगे तो आपको कोई भी मिल जाएगी, ठीक है ना। अगर ज्यादा नंबर है तो कम भी चाहिए तो मिल जाएगा, बट अगर कम है और ज्यादा चाहिए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो आई होप तुम लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी। और अगर कोई भी डाउट तुम लोगों को आ रहा हो तो मुझे कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो। एक और नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं सिलेबस की बात करूंगी तुम लोगों के संग, बहुत सारे सब्जेक्ट का सिलेबस हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर कोई तुम्हारा स्पेसिफिक सब्जेक्ट हो, उसका सिलेबस तुम्हें पूछना हो, देखना हो, तो मुझे इस वीडियो के नीचे कॉमेंट कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।